नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अपनी खबरों में चलिए सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 27 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बढ़ी हुई ये दरें 1 जुलाई 2020 से लागू होंगी। कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि अच्छे लोगों की अच्छे स्तर पर नियुक्तियां जल्द होंगी। सभी को आला कमान पर पूरा विश्वास है। दिल्ली में रिपोर्ट सौंपने के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं ही दिल्ली हूं। इसके साथ ही माकन ने कहा कि कई मंत्रिमंडल छोड़कर संगठन के लिए काम करने को लेकर तैयार हैं। खुशी है कि ऐसे मंत्री और विधायक भी हैं जो संगठन के लिए काम करने को आतुर हैं और ऐसे लोगों पर हमें गर्व है। पीसीसी में निम्बाराम की गिरफ्तारी का प्रस्ताव पारित होने पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो काम एसीबी का है वो काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। एसीबी के काम में पीसीसी का दखल निंदनीय है। इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने डोटासरा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दाल में कहीं ना कहीं काला जरूर है। डोटासरा में नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी से निष्कासित रोहिताश्व शर्मा ने कटारिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कटारिया सीएम बनना चाहते हैं। पार्टी के अनुशासित सिपाही होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। उनकी भाषा संयमित नहीं है। आमागढ़ दुर्ग विवाद पर सियासत जारी है। जयपुर में सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने रैली निकाली और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। रामकेश मीणा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह समाज के ठेकेदार नहीं हैं जो उनके कहे अनुसार लोग करेंगे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पीसीपीएनडीटी की समीक्षा बैठक की। बैठक में 3 महीनों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के बाद रघु शर्मा ने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट में पिछले साल 15 डिकॉय ऑपरेशन किए गए हैं, जबकि इस बार 3 डिकॉय ऑपरेशन किए गए। चिकित्सा मंत्री ने कोरोना को लेकर एक बार फिर लोगों को चेताया है। रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के नए केसेस में लगातार कमी आ रही है, लेकिन इस दौरान लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगे 3 दिन में पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में इसको लेकर उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद मेयर से लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर में बढ़ते अपराध और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के विरोध में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग की। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में वेतन नहीं मिलने से परेशान कंप्यूटर कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 2 दिन में वेतन नहीं मिलने पर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने हड़ताल की चेतावनी दी है। जोधपुर में सरस डेयरी ठेका कर्मचारियों ने नियुक्तियों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ठेका कर्मियों का कहना है कि 20 सालों से ठेका पर काम कर रहे कर्मचारियों को बोनस अंक देकर नौकरी देना चाहिए। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में 100 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे अस्पताल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। साथ ही चोरी की वारदातों पर भी लगाम लगेगी। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां मासूम बेटी को की टीलों के बीच गड्ढे में डाल दिया गया। हालांकि बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि बकरियां चराने वाले कुछ लोगों ने बच्ची को जिंदा देख अस्पताल पहुंचा दिया। जोधपुर जिला स्थित देचू में लोक देवता कोलू पाबू जी मंदिर में 1000 पौधे रोपण किए जाएंगे। 1 अगस्त को मंदिर परिसर में जनप्रतिनिधियों के साथ समाज के लोग हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सर लवलीना ने मेडल पक्का कर लिया है। उनकी बहन लीमा जोधपुर एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ में तैनात है। लवलीना की इस उपलब्धि पर बहन लीमा खासी खुश हैं और जश्न मना रही हैं। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। आरबीएससी ने 12वीं के बाद अब 10वीं के रिजल्ट भी घोषित कर दिए। 10वीं का परीक्षा परिणाम 99.56% रहा है। यह पिछले साल की तुलना में 18.64% ज्यादा है। अजमेर में बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने रिजल्ट जारी किया। इस साल लड़कों का पास प्रतिशत
99.51% रहा, जबकि लड़कियों का 99.52% रहा। हरियाणा के शाहजहांपुर बॉर्डर पर असामाजिक तत्वों की ओर से पिछले दिनों पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर के ऊपर हुए हमले को लेकर आज बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ ने विरोध किया और जिला कलेक्टर को राज्यपाल कलराज मिश्र के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर में गंज थाना पुलिस को मुखबिर से एक संदिग्ध की सूचना मिली और पुलिस ने सूचना मिलते ही निशानदेही पर संदिग्ध को रामप्रसाद घाट से हिरासत में लिया और उसकी तलाशी ली गई और उसके पास से एक धारदार हथियार भी मिला। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा के शास्त्री नगर में एक फ्लैट में हुई 23 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके कब्जे से 19,34,000 रुपए भी बरामद किए। कोचिंग सिटी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने तलवंडी इलाके के एक मकान को अपना निशाना बनाया और जेवर, नकदी, जरूरी कागजात पर हाथ साफ कर लिया। कोटा के बालिका बस्ती में जहरीले सांप ने एक 14 साल के बच्चे की जान ले ली। मृतक अपने घर पर सो रहा था, इसी दौरान देर रात को सांप ने डस लिया। कोटा में अहिंसा सर्कल के पास 8 फीट लंबा अजगर नजर आने के बाद क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। भारी भरकम अजगर को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने सांप का रेस्क्यू किया। पेयजल की किल्लत से परेशान कोटा के विनोबा भावे नगर के लोगों ने स्थानीय पार्षद आरत वर्मा के नेतृत्व में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। कोटा शहर में हुई बारिश ने निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। जेपी मार्केट के व्यापारी गंदगी और बरसात का पानी जमा होने से परेशान हैं। कोटा में एक तरफ वैक्सीनेशन के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कोचिंग सिटी कोटा में परकोटे में मरम्मत का काम जारी है। ऐतिहासिक दरवाजों के रिनोवेशन का काम चल रहा है। विशेषज्ञों की मॉनिटरिंग में शहर को हेरिटेज लुक देने के लिए कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। अतिक्रमण मुक्ति की कार्रवाई सलोनिया में तेजाजी के मंदिर के पास सरकारी भूमि पर 700 छायादार और फलदार पौधे लगाकर मां बापू वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की गई। कोटा जिला पिछले 4 दिन से कोरोना मुक्त बना हुआ है। 4 दिन से कोटा में कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली है। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और भरतपुर में अस्पताल खुलवाने की मांग की। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के गांव अघापुर में अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। एक गुट ने हथियारों के बल पर डराने की कोशिश की और दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 2 महिला और 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर में न्यायालय परिसर के बाहर बीच सड़क पर 2 आवारा सांडों का आतंक देखने को मिला। सांडों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसके चलते रास्ता जाम हो गया। इस दौरान कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। भरतपुर शहर के पैराडाइज कॉलोनी के लोग जलभराव की समस्या से परेशान हैं। लोगों ने सड़क जाम कर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भरतपुर के कुम्हेर में ग्रामीणों ने गांव में अवैध रूप से हो रही शराब बिक्री को रुकवाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उपखंडाधिकारी वर्षा मीणा को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर शहर में एक शख्स को 45 साल बाद घर का मालिकाना हक मिला। दरअसल 4 दशक पहले पड़ोसी ने घर पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद मकान मालिक को उसका हक मिला। भरतपुर के नदबई क्षेत्र में बैंक ने कुर्की की कार्रवाई की। लोन नहीं चुकाने पर बैंक ने आरएस ट्रेडिंग कंपनी की संपत्ति को कुर्क कर लिया। अब उस संपत्ति को नीलाम कर बैंक पैसे जुटाएगी। भरतपुर के कामा कस्बे में बुजुर्ग से लूट की कोशिश नाकाम हो गई। बदमाश बुजुर्ग से 4,40,000 रुपए से भरा बैग लूटकर भाग रहे थे, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर में कल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल प्रशासन शहरों के संग अभियान के संभाग स्तरीय कार्यशाला में भाग लेंगे। इस कार्यशाला को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। बीकानेर में एक मूक बधिर विवाहिता से रेप की कोशिश की गई। पीड़िता के पति ने एफआईआर दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।
बीकानेर के छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र में पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। बीकानेर की बिचवाल पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ियों को जब्त किया है, जिससे कारतूस भी बरामद किए गए। बीकानेर के खाजूवाला में नशे पर लगाम लगाने के लिए खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिस पर थानाधिकारी ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। बीकानेर के उदय रामसर में पार्षद के पति की मौत के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया और बिजली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि करंट लगने की वजह से पार्षद के पति की मौत हुई थी। बीकानेर में शिव भक्तों की ओर से 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। रोजाना 5000 शिवलिंग का निर्माण भक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही एक शिवलिंग के निर्माण के दौरान 4 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया जा रहा है। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। बीजेपी के उदयपुर के बड़गांव उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आरएएस भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करने और डोटासरा को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की। उदयपुर यूआईटी की ओर से बड़गांव में सड़क चौड़ी करने का विरोध किया जा रहा है। बड़गांव के लोगों का आरोप है कि यूआईटी ने सभी को अतिक्रमण मान लिया है, जबकि पूर्व में हुई वार्ता के अनुसार प्रभावित होने वाले सभी लोगों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था। उदयपुर में आज नगर निगम की अतिक्रमण निरोधी शाखा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कोर्ट चौराहे के समीप सड़क पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस ने एकलिंगपुरा चौराहे पर 18 ड्रम केमिकल पकड़ा है। पुलिस ने 18 ड्रम से भरे केमिकल और एक ट्रक को जब्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। उदयपुर के भुवाना में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के सामने सोने चांदी की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ करते हुए लाखों रुपए का माल उड़ा लिया। यही नहीं, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चोरों ने तोड़ दिया। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट लैंड करने वाले पायलट का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। आज से करीब 74 साल पहले 16 नवंबर 1957 को 4 सीटर वाला पाइपर सुपर क्रूजर विमान जयपुर से उड़ाकर पायलट आशुतोष तिवारी उदयपुर लाए थे, जो उदयपुर एयरपोर्ट की पहली लैंडिंग थी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई है और आज कहां है।